अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अवैस चौधरी फ्रॉम प्रोडिजी ट्यूशंस। और उम्मीद है आप लोगों ने लास्ट वीडियो जो है हमारी सही तरीके से देखी होगी, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किए हमारे कुछ फार्मूलाज, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, एटॉमिक नंबर जैसी चीजों को डिस्कस किया। आप लोगों ने केमिकल फार्मूले को समझा होगा, आप लोगों ने वैलेंसी को समझा होगा, आप लोगों ने सिंबल्स के कॉन्सेप्ट को समझा होगा। आज के इस लेक्चर में जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो होगा केमिकल स्पीशीज, यानी आयंस क्या चीज होती है, एटॉमिक्स क्या चीज होते हैं, आप लोगों के पास मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूलर आयंस क्या चीज होते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या चीजें होती हैं, हम लोग इनको डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग मजीद ब्रॉडर तरीके से इस टॉपिक को समझ सके। 3 टॉपिक हो चुके हैं अभी तक, हमारे पास 2 वीडियोस थी। लास्ट जो बेसिक डेफिनेशंस की थी ये वाली केमिकल स्पीशीज की होगी। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग इस चैप्टर को वाइंड अप करने की ओर बढ़ेंगे, या मजीद कुछ टॉपिक्स हुए तो उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज के हमारे इस लेक्चर का आगाज करते हैं, जिसमें हम लोग केमिकल स्पीशीज के टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिकल स्पीशीज होते क्या हैं, सबसे पहले इसको जान लेना हमारे लिए जरूरी होगा। तो केमिकल स्पीशीज बेसिकली अगर मैं आप लोगों को इजी वर्डिंग में समझाऊं, या जो आप लोगों की बुक में मेंशन है मैं उसके हवाले से आप लोगों को बताता चलूं। सो इससे पहले मैं आप लोगों को छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि सारे नोट्स या वीडियो में जो मैं बातें करता हूँ, जितनी भी तकरीबन आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, ये शॉर्ट नोट्स की जो है शक्ल में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो नोट्स दिए जाते हैं उनमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, जिसमें नोट्स होंगे, डेफिनेशंस होंगी, कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो कि आप लोगों को अमूमन नहीं पता होती। तो नोट्स को जरूर देखा करें। यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको नोट्स और एमसीक्यूज के 2 लिंक होंगे। एमसीक्यूज में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज आपके मिल जाएंगे, नोट्स में आपको सारे नोट्स, शॉर्ट नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इंशाल्लाह हर चीज आपको यहाँ पर मौजूद मिलेगी। आपका काम सिर्फ इतना होगा कि उसको प्रैक्टिस करें और याद करें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। अब हम लोग, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि केमिकल स्पीशीज होते क्या हैं। बेसिकली केमिकल स्पीशीज होते हैं वो मॉलिक्यूलर आयंस जो कि एक दूसरे के आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल मतलब सेम आइडेंटिटी वाले। यानी अगर मैं इनको इजी वर्डिंग में आप लोगों को बताऊं तो इसको आप लोग कह सकते हो कि सेम या आइडेंटिकल मॉलिक्यूल आयंस, इसको आप यूं कह सकते हो। या वो आयंस जो कि आइडेंटिकल हो, वो मॉलिक्यूल्स जो कि एक दूसरे के आइडेंटिकल हो, यानी सेम प्रॉपर्टीज रखते हो, सेम स्ट्रक्चर रखते हो, या सेम कलर्स वगैरह रखते हो, सेम केमिकल रिएक्शंस हो, सेम फिजिकल रिएक्शन हो, उनके सारी चीजों जो है इन चीजों को काउंट डाउन किया जाता है जब हम लोग आइडेंटिकल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो सेम या मॉलिक्यूलर, सेम मॉलिक्यूल हो या सेम आयंस हो तो केमिकल स्पीशीज बेसिकली वो कहलाते हैं। आयंस हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। आयंस की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ से मैं अगर यहाँ से ये आयंस का टॉपिक लूं, ये देखें आयंस का टॉपिक। सो आयंस हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। किसी भी चीज के, अगर आपने कभी बैटरी वगैरह का काम किया हो, कुछ इलेक्ट्रिकल का अगर आपने काम किया तो आपको इतना पता होगा कि आयंस 2 तरीके के हैं। बैटरी में जो है 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। बॉडी का पॉजिटिव टर्मिनल, बॉडी का नेगेटिव टर्मिनल। आयंस में भी होते हैं। आयंस में भी होते हैं आप लोगों के क्या, कैटायंस इनको कहा जाता है, और एक होते हैं एनायंस। क्लियर होगी चीज, कैटायंस, एनायंस। कैटायंस, एनायंस, बैटरी के ऊपर 2 आपके जो है टर्मिनल होते हैं। किसी भी बैटरी की अगर हम लोग बात करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज की अगर आप लोग बात करते हैं तो उसके ऊपर आपके पास 2 टर्मिनल होते हैं, कैथोड, एनोड। कैथोड एनोड होता है, पॉजिटिव नेगेटिव को कहते हैं कैथोड एनोड। पॉजिटिव नेगेटिव अमूमन जो है वो नहीं कहा जाता। अगर आप लोग किसी साइंटिफिक टर्म की बात करो तो वहां पर कैथोड और एनोड का जो है वो लफ्ज इस्तेमाल होता है। सो कैथोड आपका यहाँ पर कैथोड नेगेटिव होता है, याद रखना, कैथोड नेगेटिव होता है, जबकि एनोड आप लोगों का पॉजिटिव होता है। कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा तो भाई इसका मतलब जो एनाइन है, एनोड एनाइन, ये पॉजिटिव होंगे, कैथोड कैटायन नेगेटिव होंगे। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, ये नेगेटिव है, ये जो चीजें रिलीज करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो एनाइन, एनोड के ऊपर जाएंगे। ध्यान देना इस छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर। कैथोड रिलीज करेगा जो चीजें वो जाएंगी किसके ऊपर, एनोड के ऊपर, और एनोड की चीजें आएंगी किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। कैथोड रिलीज करेगा किसको, कैटायन को। प्लस है, क्लियर है चीज, यहां पर आपके पास प्लस है। तो जरा ध्यान लगाओ, कैटायन जब इसकी तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, नेगेटिव वहां जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पर एनाइन, इससे जो एलिमेंट निकल रहे हैं वो पॉजिटिव है, लेकिन कैथोड पर आकर क्या बन गए, वो एनाइंस। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके नेगेटिव हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है, कैथोड पॉजिटिव, लेकिन उसके ऊपर जो चीजें आती हैं वो होती हैं एनाइंस, और ये कहलाते हैं आपके नेगेटिव।
एनोड पॉजिटिव, लेकिन उसके ऊपर जो आयंस आते हैं वो होते हैं कैटायंस, जो कि होते हैं पॉजिटिव। आप लोगों के पास क्लियर हो गई चीज यहाँ तक? अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई यहाँ तक चीज समझ तो आ गई, मतलब ये हमें समझ आ गया कि एनाइन क्या होता है, एनाइन नेगेटिव होते हैं, कैटायन पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इनकी एक जरा एग्जांपल बता दें ताकि हम लोगों को और क्लियर हो सके। अब यहाँ पर हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। एक सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं हम लोग क्लोरीन का। क्लोरीन अभी देखो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब जीरो, यानी ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल, साइन लगा ही नहीं है बिल्कुल, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। Cl है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए, Cl है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए, इस चीज को ध्यान से देखना, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए तो ये क्या बन गया, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव आप लोगों का एटम होता है, Cl नेगेटिव आप लोगों का आयन बन गया ये। इसी तरीके से Na पॉजिटिव होता है, तो Na पॉजिटिव में जब क्या करता है, Na इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है अपनी तरफ से। यहां पर अगर हम इसके हिसाब से देखें, सारे नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएंगे। सो यहां से कैटायंस रिलीज हुए, यहां से कैटायंस रिलीज हुए और यहां पर एनाइन आए, देख रहे हो, कैटायन और एनाइन। ये प्लस माइनस के साइन में इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आप लोग देखो कि कौन सी चीज किसके साथ मेंशन है। ये आप लोगों की अनाइन है, ये रहे, और ये चीज ये आप लोगों का कैटायन है जो कि ये रहा। ये एनाइन की एग्जांपल कि एनाइन किस तरीके से, यानी इलेक्ट्रॉन्स यहां पर गेन हुए उसके पास, यहां पर क्या हुए, इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। इलेक्ट्रॉन गेन एनाइन क्योंकि नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लॉस जो है इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी कैटायन बन गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव। इतना सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास बेसिकली एनाइन का। अब इसके बाद हमारे पास जो चीज है मॉलिक्यूलर आयंस और फ्री रेडिकल, उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग इस चीज को नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करके आपको नोट्स और एमसीक्यूज इसके दोनों मिल जाएंगे। सो मॉलिक्यूल आयन और हमारे पास यहाँ पे अब दो टॉपिक है, फ्री रेडिकल और मॉलिक्यूल आयन। फ्री रेडिकल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट करके समझाने की कोशिश करूंगा। फ्री रेडिकल होते हैं यानी आपके पास वो एटम या वो मॉलिक्यूल विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास, इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है कि इनके पास यहां पर इनके सिंबल के ऊपर रिप्रेजेंट, यहां पर एक छोटा सा इनके ऊपर डॉट लगता है, इस तरीके से एक सर्कल बनाया जाता है आपके एलिमेंट के ऊपर। Those atoms, those molecules which have unpaired electrons, यानी ऐसे तमाम मॉलिक्यूल, ऐसे तमाम एटम्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि किसी के साथ पेयर ना बनाया हो, जिन्होंने यानी नेगेटिव पॉजिटिव के साथ ना जुड़ा हो, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ना जुड़ा हो, नेगेटिव नेगेटिव के साथ ना जुड़ा हो, वो तमाम जो होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो भी उसके पास मौजूद है, जो किसी को शेयर कर सकता है, किसी को शेयर कर सकता है, किसी के रिएक्शन में उनको इन्वॉल्व करवा सकता है, वो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के पास, किसी भी मॉलिक्यूल के पास आपके कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके पास फ्री रेडिकल। क्लियर है चीज? थोड़ा सा मिसमैनेज हो सकती है चीजें, थोड़ा सा आपको भी समझ ना आए आई होप, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना इजी हो सके इस चीज को आप लोगों को प्रेजेंट करूं, ताकि क्योंकि आपका बेसिक काम है कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। इन चीजों को रट्टा मार के कोई फायदा नहीं होगा। कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो, पेपर में अपने अल्फाजों में भी लिखोगे तो चीज एक्सेप्टेड होगी, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी अपने अल्फाजों में लिख पाओगे, वरना मुश्किल होगा बहुत ज्यादा। सो इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो कुछ इस तरीके से, नाइट्रोजन की बात करें तो कुछ इस तरीके से, छोटा सा ऊपर एक सर्किल बनाया जाता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि जनाब ये फ्री रेडिकल है, इसके पास अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये भी मजीद रिएक्शन कर सकता है। क्लियर है चीज? मॉलिक्यूल आयन अगर हम लोग बात करें तो सिंपल है, those molecules which have एक बार और, those molecules which have positive और नेगेटिव चार्ज, यानी वो तमाम मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है वो आपके कहलाते हैं मॉलिक्यूलर आयन। बहुत ही सिंपल, इतनी आसान चीज। मॉलिक्यूलर आयन क्या चीज होते हैं? वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो आपके पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हो या नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं, वो तमाम कहलाते हैं क्या? मॉलिक्यूल आयन। आप लोगों के फ्री रेडिकल समझ आ गया? जी भाई बिल्कुल आ गया, अब तो बहुत अच्छे से आ गया। मॉलिक्यूल आयंस का पता लग गया? जी भाई बिल्कुल पता लग गया। मॉलिक्यूल आयन कौन से होते हैं? जिनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। यहां तक चीज जस्टिफाई हो गई।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोगों के बुक में जो 2 क्वेश्चन मेंशन है मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया है वो है कि आइडेंटिफाई करना है, कुछ एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूलर आयन क्या चीज है, एनाइन क्या है, कैटाइन क्या है, फ्री रेडिकल क्या है। और उसके बाद एक और सवाल आप लोगों से पूछा है मॉलिक्यूल क्या होता है, जस्टिफाई मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल बेसिकली होता क्या। सो मॉलिक्यूल की अगर मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिखवाऊं तो मैं आप लोगों को अभी बोल रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं। मॉलिक्यूल इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एटम हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज एज ऑफ एटम। ध्यान से दोबारा, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एटम हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज एज एन एटम, इट इज न्यूट्रल and it is a stable unit. Molecule is the smallest unit of an atom having the same properties as of atom. It's a neutral and a stable unit. तो यहाँ पर मैं कुछ 5 आप लोगों को जो है चीजें यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा, 5 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, बाकी आप लोगों को जो तकरीबन 7 से 8 एलिमेंट्स वहां पे दे रखे हैं आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। पहला है आपके पास क्लोरीन नेगेटिव। अभी हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी एक रिएक्शन में एनाइन कैटाइन में, तो ये हमारे पास रिएक्शन होता है क्या, ये एनाइन है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव। सॉरी एनाइन आपके पास होगा H3CO। इस चीज पे जरा ध्यान दो, H3CO अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये है आप लोगों का फ्री रेडिकल बिकॉज इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बढ़िया। O2 ऑक्सीजन के 2 एटम, यानी क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया। ऑक्सीजन का 1 एटम, मेरे स्टेटमेंट में ही इसका आंसर था एटम। H पॉजिटिव जनाब ये हो गया आपका कैटाइन। COH नेगेटिव, COH एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो क्या पढ़ा था अभी, ये मॉलिक्यूल आयन होगा आप लोगों के पास, ये मॉलिक्यूलर आयन है, मॉलिक्यूल आयन आप लोग इसको पढ़ सकते हो जो भी आपका दिल करे, मॉलिक्यूल आयन। क्लियर हो गई ये चीज। सो यहाँ पर हमारे टॉपिक खत्म होते हैं जिसमें हम लोगों ने भी ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, फ्री रेडिकल को समझा, एनाइन कैटाइन के कॉन्सेप्ट को समझा, हम लोगों ने मॉलिक्यूलर आयन के हवाले से चीजें बताई गई। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तैयारी जरूर करें, नोट्स को जरूर गो थ्रू कर लें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दिस इज अवैस चौधरी साइनिंग ऑफ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। और इस दफा आप लोग मेरे साथ बोलेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। चलिए इसको एक बार गो थ्रू कर लिएगा वरना भूल जाएंगे।